हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। कोई एक सदस्य जुड़ा है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी श्रद्धा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है आवाज़? अगर आवाज़ आ रही हो तो हम चलें अपने काव्य पाठ की तरफ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आज मैं प्रमोद यादव, कवि रंजन गोंडवी, आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ अपना काव्य पाठ करने के लिए। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और अभी तक एक ही सदस्य हैं, शायद सरिता त्रिपाठी जी हैं, और समय कम है, काम थोड़ा ज़्यादा करना है, इसलिए 6:02 हो गए। मैं चलता हूँ अपने काव्य पाठ की तरफ। लोग जुड़ते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं। इसके बाद में हम कोई भी काव्य पढ़ेंगे। जी श्रद्धा जी, एक बार बताएं आप, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बताने का कष्ट करें कि मेरी आवाज़ एकदम से साफ़ सुथरी आप तक पहुंच रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी ठीक है। जी अखिलेश कुमार मिश्रा जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं इस पेज पे पहली बार आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे काव्य पाठ से संतुष्ट भी हों, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है और नौसिखिया कवि हूं, अभी सीख रहा हूं आप लोगों के बीच में रह करके। जी अखिलेश भैया, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बिना समय गवाए अब हम चलते हैं भगवान श्री गणेश के पावन चरणों में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आइए हम चलते हैं माँ सरस्वती के पावन चरणों में। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हम लोग भगवान श्री गणेश और भगवान अग्रदेवता के पावन चरणों की वंदना करने के बाद में अब हम चलते हैं एक सावन गीत की तरफ।
चूँकि सरदा जी का आदेश है कि मंच पे धुआंधार काव्य पाठ होना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि धुआंधार काव्य पाठ ही हो। आइए चलते हैं। एक गीत है, सावन का महीना चल रहा है, परदेश से बहुत से लोग अपने घर आए हुए हैं, पर एक बिरहन है जो उसका पति नहीं उसके घर आया है। वो अपनी विरह भावना को किस प्रकार बयां करती है, चलिए। तर्ज बहुत ही मीठा है। एक गज़ल आप लोगों ने सुना होगा, होठों को छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। इसी तर्ज का हमने लिखा है, सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया, सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया। वो विरहन किस प्रकार से अपने अंतर आत्मा को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे बयां करती है, बहुत गौर से सुनिएगा। सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया, सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया। हम पीर कहें किस से, मेरा प्रीत नहीं आया, हम पीर कहें किस से, मेरा प्रीत नहीं आया, सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया। जी धन्यवाद सरता जी। और आगे वो किस भाव में कहती है, सहजन संग झूले पर झूले मेरी सखियाँ, सहजन संग झूले पर झूले मेरी सखियाँ, सहजन संग झूले पर झूले मेरी सखियाँ। वो विरहन जब देखती है चारों तरफ झूले पड़े हुए हैं, सारी सखियाँ, सारे गांव की दुल्हन, सारे गांव की जो नई नवेली नारियां हैं, अपने अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ झूला झूलती हैं, तो उसका भी मन हर्षित होता है और याद करती है अपने साजन को। कैसे, क्या कहती है, सहजन संग झूले पर झूले मेरी सखियाँ, तेरे दर्शन को प्रियतम तरसे मेरी अखियाँ, सहजन संग झूले पर झूले मेरी सखियाँ, तेरे दर्शन को प्रियतम तरसे मेरी अखियाँ। और क्या कहती है, मिल गीत सभी गाए, मिल गीत सभी गाए, मेरा गीत नहीं आया, मिल गीत सभी गाए, मेरा गीत नहीं आया, सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया। और वो थोड़ा और आगे चलती है अपने मन को बहलाने के लिए। वो क्या देखती है कि वन बाग की खेतों में
चहुँ दिस हरियाली है, वन बाग की खेतों में। चहुँ दिस हरियाली है, बिन तेरे ऐ साजन दिल मेरा खाली है। बिन तेरे ऐ साजन दिल मेरा खाली है। आया हर मीत मगर, आया हर मीत मगर मेरा मीत नहीं आया। आया हर मीत मगर मेरा मीत नहीं आया। सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया। बड़े ही करुण भाव में वो कहती है कि वन बाग की खेतों में चहुँ दिस हरियाली है। वन बाग की खेतों में चहुँ दिस हरियाली है, बिन तेरे ऐ साजन दिल मेरा खाली है। आया हर मीत मगर मेरा मीत नहीं आया। आया हर मीत मगर हर मीत नहीं आया। हम पीर कहें किससे मेरा प्रीत नहीं आया। और खेतों में जब वो जाती है, बैठती है, देखती है खेतों के माहौल को, क्या सोचती है, उसके मन में क्या विचार उठते हैं, क्या कहती है। फसलें लहराती हैं, पंछी भी गाते हैं। फसलें लहराती हैं, पंछी भी गाते हैं। कलियों पर अब भौरे गाकर मंडराते हैं। वो सब देखती है, सब कुछ जो चीज़ उसके प्रियतम के रहते हुए। राहुल चौहान जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुझे सुनने के लिए आप इस मंच पे आए हैं, इस पेज पे आए हैं। निवेदिता राय जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपने अपना बेशकीमती समय निकाल कर मुझे सुन रही हैं आप, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और विरहन क्या कहती है कि फसलें लहराती हैं, पंछी भी गाते हैं। फसलें लहराती हैं, पंछी भी गाते हैं। कलियों पर अब भौरे गाकर मंडराते हैं। सुनील चौधरी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आगे आप सुने। कलियों पर अब भौरे गाकर मंडराते हैं। दिन बीत रहे मेरा। वो विरहन कैसे कहती है अपने मन के भाव को। दिन बीत रहे मेरा, मन मीत नहीं आया। दिन बीत रहे मेरा, मन मीत नहीं आया।
हम पीर कहें किससे, मेरा प्रीत नहीं आया। और आखिरी में वो अपने भाव को किस प्रकार रखती है। अंबर को देखो अब, देखिए प्रेम जिनको होता है, प्रेम की महिमा, उस प्रेम की कीमत वही लोग जान सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं। वो कैसे कहती है अपने प्रेतम से अपने मन के भाव को कि अंबर को देख के अब धरती श्रृंगार करे, अंबर को देख के अब धरती श्रृंगार करे, अंबर भी धरती को बूंदों से प्यार करे, अंबर को देख के अब धरती श्रृंगार करे, अंबर भी धरती को बूंदों से प्यार करे। दिल कैसे लगे रंजन, दिल कैसे लगे रंजन, दिल जीत नहीं आया, दिल कैसे लगे रंजन, दिल जीत नहीं आया। हम पीर कहें किससे, मेरा प्रीत नहीं आया। सावन आया लेकिन मेरा मीत नहीं आया। इस प्रकार से ये मेरा गीत रहा है। एक बिरहन की भावना को मैंने बयां करने की कोशिश की है और मैं एक कविता पेश करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में, इस कलयुग का ज़माना है और आप लोग जानते हैं कि इस ज़माने में हो चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों अच्छी नहीं होती है। वो एक क्या है ना, वो कहते हैं, रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा था और उसके लास्ट में एक लाइन है कि काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। उन्होंने लिखा कि काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। ठीक उसी प्रकार से आज के ज़माने में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ठीक नहीं होती है। कुछ इन्हीं बातों को मैंने, कुछ इसी भावना को मैंने अपने स्तर से बयां करने की कोशिश की है और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी कविता पसंद आएगी। कहना है आप लोगों से कि अपने बस काम से काम रहो, सुख से अपने ही धाम रहो। अपने बस काम से काम रहो, सुख से अपने ही धाम रहो। तुम भले जगत बदनाम रहो, है अच्छी भली यह नीत, है बैर भली न प्रीत। अपने बस काम से काम रहो, सुख से अपने ही धाम रहो। तुम भले जगत बदनाम रहो, है अच्छी भली यह नीत, है बैर भली न प्रीत, है बैर भली न प्रीत। ये कलयुग है, एहसान कहाँ। आप लोग बहुत एहसान किए होंगे, मैंने भी बहुत सारा एहसान किया है और एहसान करने के बाद में लोग कहते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात आती है तो कहना भी पड़ता है। गौर से सुनिएगा कि ये कलयुग है, एहसान कहाँ, पर हित वाले इंसान कहाँ। ये कलयुग है, एहसान कहाँ, पर हित वाले इंसान कहाँ। मिलते हैं अब भगवान कहाँ, मिलते हैं अब भगवान कहाँ। देखो ना कैसी रीत, है बैर भली ना प्रीत, है बैर भली न प्रीत। एक कलयुग है, एहसान कहाँ, परहित वाले इंसान कहाँ। मिलते हैं अब भगवान कहाँ। देखो ना कैसी रीत, है बैर भली न प्रीत,
है बैर भली न प्रीत। जी सुनील चौधरी साहब, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आप लोग जब देखिए, एक कलाकार को, एक रचनाकार को धन दौलत से ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, और आप लोग लगातार मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। एक दिन जग से भी जाना है, क्या पता पुनः भी आना है। एक दिन जग से भी जाना है, क्या पता पुनः भी आना है। कल युग में झंझट नाना है। आप लोग जानते हैं ये कलयुग है, कलयुग में कितने झंझट हैं, कितनी समस्याएं हैं। ये जंग है और ये ज़िंदगी जंग के समान है। हम लोग लगातार कदम कदम पे इस ज़िंदगी के तमाम झंझटों से, तमाम झंझावातों से लड़ रहे हैं। इसलिए कहना है कि एक दिन जग से भी जाना है, क्या पता पुनः भी आना है। कल युग में झंझट नाना है, ना हार सही ना जीत, ना हार सही ना जीत, है बैर भली ना प्रीत, है बैर भली ना प्रीत। और कहना है कि पहले खुद में ही सुधार करो। श्रीमन नारायण जी एक बहुत ही भारतीय हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही दैदीप्यमान नक्षत्र हैं वो श्रीमन नारायण जी। उन्होंने लिखा आप भले तो जग भला, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो मुझे पता है कि शायद वो, क्योंकि मैं हाई स्कूल इंटर लेवल का क्लास लेता हूँ, तो मुझे याद आ रहा जहाँ तक कि वो शायद कक्षा 6 में एक हिंदी पाठ है, आप भले तो जग भला। तो उसमें यही बात बताई गई है। मैं भी कुछ वही कहना चाहता हूँ कि पहले खुद में ही सुधार करो, फिर पावन कर्म हजार करो, कितना भी बंटाधार करो। कलयुग है भाई, कलयुग। कि पहले खुद में ही सुधार करो, फिर पावन कर्म हजार करो। रमेश तिवारी अनजान साहब, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। कितना भी बंटाधार करो, रंजन गाएं क्या गीत, रंजन गाएं क्या गीत, है बैर भली ना प्रीत, है बैर भली ना प्रीत। तो इस प्रकार से इस ज़माने में आप लोग देख रहे हैं कि ना बैर ठीक है और ना ही ज़्यादा प्रेम भावना ठीक है। अपने काम से काम रहो और अपने कुल ख़ानदान का नाम आगे करो। यही मेरी दुआएं हैं, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और अब मैं चलता हूँ फिर अपने चिर परिचित अंदाज़े में, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। और आप आइए, मैं गज़ल पढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी गज़ल आपको पसंद आएगी। मुझे याद है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो एक सज्जन ने कहा कि प्रमोद तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और तब कुछ काम करो। तो मुझे 2 लाइन याद आई और उस 2 लाइन को मैंने अपने एक गज़ल में तब्दील कर दिया। आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है, अभी शाम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है, अभी शाम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है, मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है। इंसान हूँ, इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। इंसान हूँ, इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है, शाम बाकी है। जी श्रद्धा तिवारी जी, धन्यवाद।
अब तक हजारों मैंने तरन्नुम बहुत पढ़ा, अब तक हजारों, हाँ अब तक हजारों मैंने तरन्नुम बहुत पढ़ा, अब तक हजारों मैंने तरन्नुम बहुत पढ़ा, तरन्नुम बहुत पढ़ा। लेकिन अभी इंसानियत का गान बाकी है, गान बाकी है, लेकिन अभी इंसानियत का गान बाकी है, गान बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, शाम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है। इंसान हूँ इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। इंसान हूँ इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, शाम बाकी है। और आगे, गम में हजारों लोगों को जीते हुए देखा, गम में हजारों, हाँ गम में हजारों लोगों को जीते हुए देखा, गम में हजारों लोगों को जीते हुए देखा, गम में हजारों लोगों को जीते हुए देखा। उनके लबों पे, हाँ उनके लबों पे प्यार का एक जाम बाकी है, जाम बाकी है। उनके लबों पे प्यार का एक जाम बाकी है, जाम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, शाम बाकी है। और कहना है, कुछ ऐसे जिनके आँखों से आंसू नहीं थमते, कुछ ऐसे जिनके आँखों से आंसू नहीं थमते। मैं समाज सेवा से भी जुड़ा रहा हूँ और मैंने खुद चल के इस समाज के बीच में देखा है। ऐसे भी आज भी ऐसे लोग हैं बेचारे जो दो जून की रोटी नहीं खा पाते, कमा पाते हैं। मैंने उनके लिए ये शेर डालने की कोशिश की कि कुछ ऐसे जिनके आँखों से आंसू नहीं थमते, कुछ ऐसे जिनके आँखों से आंसू नहीं थमते, कुछ ऐसे जिनके आंसू से, हाँ कुछ ऐसे जिनके आँखों से आंसू नहीं थमते। उनकी शान में खुशियों की एक तान बाकी है, तान बाकी है। उनके खुशियों में, हाँ उनके खुशियों की, हाँ उनकी शान में खुशियों की एक तान बाकी है, गान बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, शाम बाकी है। मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है, मैं शांत रहूं कैसे अभी शाम बाकी है। इंसान हूँ इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। और आखिरी में मैं अपनी ये लाइन रखना चाहता हूँ आप लोगों की समझ। वैसे तो हमने नाम हजारों का है पढ़ा, वैसे तो हमने नाम हजारों का है पढ़ा, वैसे तो हमने नाम। मैं आज के कुछ दिन पहले क्या
कुछ साल पहले मैं काफ़ी संघर्ष करता रहा अपनी ज़िंदगी से और आज भी कर रहा हूँ। संघर्ष तो ताउम्र होती है, जब तक सांसें चलती हैं तब तक संघर्ष ही संघर्ष है। किसी ने कहा कि प्रमोद, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तुम्हें लोग सर्च करें, उससे कहीं ज़्यादा शोभनीय ये है कि तुम्हें लोग गूगल पे सर्च करें, तब मज़ा आएगा। मैंने मेहनत करना शुरू किया, माँ सरस्वती जी ने मेरी मनोकामना पूरी भी की। उन बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी लगा कि आज मुझे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो मैं गूगल पे भी हूँ और गूगल पे भी मैं आराम से मिल जाऊँगा आपको। उस खुदा की बड़ी मेहरबानी है, पर ब्रह्म परमेश्वर की, कि जो जो अभी हमने चाहा है मुझे हासिल होता चला है। आगे परमात्मा की मर्ज़ी। मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो हमने नाम हजारों का है पढ़ा, वैसे तो हमने नाम हजारों का है पढ़ा, वैसे तो हमने नाम हजारों का है पढ़ा, रंजन मगर हमारा अभी नाम बाकी है, नाम बाकी है। रंजन मगर हमारा अभी नाम बाकी है, नाम बाकी है। रंजन मगर हमारा अभी नाम बाकी है, नाम बाकी है। इंसान हूँ, इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। जी सुनील भाई, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप लगातार मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है, मैं शांत रहूं कैसे, अभी शाम बाकी है। इंसान हूँ, इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। इंसान हूँ, इंसानियत का काम बाकी है, काम बाकी है। डॉक्टर हेरंब कुमार मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप मेरा हौसला अफजाई करने के लिए स्पेस पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं आगे लगातार आप लोगों के मन के भावनाओं के अनुसार ही मैं चलता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं अपनी मंचीय रचना ही पढ़ूं। मेरा एक बहुत ही मशहूर भजन हुआ और मैं चाहता हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि वो भजन आप लोगों के समक्ष रखूँ। और मुझे 10 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं 10 लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस भजन के दौरान आप लेफ्ट मत होइएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भजन का अगर एक भी शब्द कान में पड़ जाए ना तो पूरी ज़िंदगी संवर जाती है, सुधर जाती है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा किन शब्दों से हम लोगों की बात, हम लोगों का दर्द, हम लोगों का पुकार सुन ले, कुछ कह नहीं सकते। आइए हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में एक भजन लेकर के और उनसे कहना है कि तेरे दरबार से मालिक रतन अनमोल है पाया, तेरे दरबार से मालिक रतन अनमोल है पाया। बिना मांगे ही ले जाता, जो खाली हाथ ही आया। मेहरबानी ये तेरी है, मेहरबानी ये तेरी है। यहाँ तक जो
मैं आ पाया। और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना है? तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया तूने जो मन मोहन, दिया तूने जो नंद लाला, बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मुझे हंसी आ रही है एक बात पे कि अभी 10 लोग थे, मैंने उनसे विनम्र निवेदन भी किया और जैसे मैंने नाम भजन का लिया तो अब बचे उसमें से 4 लोग 6 लोग हुए, 7 हो गए हैं। वो सटासट भागे यहाँ से कि भजन का एक शब्द कहीं कान में न पड़ जाए, कान फूट जाए, इसलिए वो चलते बने। अगर मैं कहीं भोजपुरी गीत गाता मनोज तिवारी वाला, नजर न के करो लग जाए तुहर हुसन की कोठी में, नजर न के करो लग जाए तुहर हुसन की कोठी में, एगो निमुआ 2-4 मिर्ची लटकाला चोटी में। अरे तो इस पे हमें तो लग रहा है अगर स्टेज पे होते तो हज़ारों कलम बंद गिर जाते, और भजन सुनने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। खैर ये उनकी है बात, वो जाने। आइए हम चलते हैं भजन पे। भगवान से कहना है तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया तूने जो मन मोहन, दिया तूने जो ऐ कान्हा, बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। और भगवान से कहना है मेरी औकात ही क्या थी जो तेरा साथ न होता, मेरी औकात ही क्या थी जो तेरा साथ न होता। भला कैसे मैं चल पाता, भला कैसे मैं चल पाता जो तेरा हाथ न होता। दिया जो प्यार मनमोहन भुलाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार नंदलाला बताया जा नहीं सकता। दिया तूने जो आए मोहन, दिया तूने जो मनमोहन भुलाया जा नहीं सकता। और जी सुनील भाई आप सही कह रहे हैं। आगे मैं चलता हूँ भगवान के पावन चरणों में, अगला पद रखता हूँ कि तेरी रहमत से ऐ कान्हा कलम दिन रात चलती है। तेरी रहमत से ऐ कान्हा कलम दिन रात चलती है।
तेरे दीदार को रंजन, तेरे दीदार को रंजन, मेरी आँखें तरसती हैं। तेरी कृपा को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। तेरी कृपा को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। दिया तूने जो मनमोहन, दिया तूने जो नंद लाला, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। आइए मैं अपना आखिरी काव्य पाठ करने जा रहा हूँ और आप सभी के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सुनील चौधरी जी लगातार मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो मैं खासकर सुनील साहब के लिए ये लाइन पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले, कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले, कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले। सुनील साहब, ये लाइन आपके लिए है कि कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले, 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 कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले। और आप सभी लोगों से कहना है, चले आबो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले, चले आबो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले, चले आबो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले, कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले। आइए अगली कड़ी पे। मिले दीदार बेकरार आँख मेरी है, मिले दीदार बेकरार आँख है मेरी, मिले दीदार बेकरार आँख है मेरी, बिना तेरे यहाँ अटकी सी सांस है मेरी, बिना तेरे यहाँ अटकी सी सांस है मेरी। और सरता जी कहना है कि बना धड़कन मुझे सीने से लगाने वाले, बना धड़कन मुझे सीने से लगाने वाले, चले आबो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले। कहना है कि मिले दीदार बेकरार आँख है मेरी, मिले दीदार बेकरार आँख है मेरी, बिना तेरे यहाँ अटकी सी सांस है मेरी, बिना तेरे यहाँ अटकी सी सांस है मेरी। बना धड़कन मुझे सीने से लगाने वाले, बना धड़कन मुझे सीने से लगाने वाले, चले आबो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले, चले आबो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले।
चले आवो मुझे बस इंतजार अब भी है, चले आवो मुझे बस इंतजार अब भी है, चले आवो मुझे बस इंतजार अब भी है। तुम ही हो प्यार की तुमसे ही प्यार अब भी है, तुम ही हो प्यार की तुमसे ही प्यार अब भी है। और सुनील साहब, जिंदगानी में चार चांद लगाने वाले, जिंदगानी में चार चांद लगाने वाले, जिंदगानी में चार चांद लगाने वाले, कहाँ हो जिंदगी में, हाँ कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले, चले आवो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले। और मैं लास्ट में अपनी ये जो लास्ट की कड़ी है आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। राह तेरी निहार आँख तरस जाती है, राह तेरी निहार आँख तरस जाती है, राह तेरी निहार आँख तरस जाती है। याद आ जाए तो रंजन ये बरस जाती है, याद आ जाए तो रंजन ये बरस जाती है। प्यार के पाठ सुबह शाम पढ़ाने वाले, प्यार के पाठ सुबह शाम पढ़ाने वाले, प्यार के पाठ सुबह शाम पढ़ाने वाले, चले आवो मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले, कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले, कहाँ हो जिंदगी में अपना बनाने वाले। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, ईश्वर की कृपा हुई, माँ सरस्वती की कृपा हुई तो मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ शारदे।